नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के संग में। एयर चीफ मार्शल हर कुछ हफ्ते के बाद भारत सरकार को याद दिलाना नहीं भूलते कि भाई हमारी हालत बहुत ख़राब हो रही है। अब वो कहते हैं कि भारत को हर साल 35, 40, 50 फाइटर जेट चाहिए हर साल, ताकि पुराने बेड़े को रिटायर किया जा सके। वो अब किसी काम के नहीं है, वो बस ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है उनको। तो कहते हैं हर साल कम से कम 40 से 50 विमान हमें मिलने चाहिए, तब कहीं जाके हम आज की और आने वाले दिनों की जो ज़रूरतें उसे पूरा कर पाएंगे। उनका कहना है कि आप देश में बनाओ या बाहर से मंगाओ, वो सरकार के ऊपर है, लेकिन आप हमें ये एयरक्राफ्ट दो। अगर आप नहीं मिलते हैं तो फिर हमारे हालात काफ़ी नाजुक हो चले हैं। हमें सिर्फ पाकिस्तान को देख के नहीं, एक किस्म से कहा जाए तो बात बनानी है। हमें दरअसल चाइना को देखने की ज़रूरत है। और पीछे मैंने तो लगातार हमने अपने चैनल से आपको खबरें दी भी हैं और आपको बताया भी है कि चाइना के तो 300 स्टेल्थ फाइटर रेडी हैं इस टाइम J-20 के, और 200 तो इंडियन बॉर्डर पे लगे हुए हैं, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक। और हमारे पास तो एक स्टेल्थ फाइटर नहीं है, और ले दे के मुश्किल से 36 रफाल हैं। उसमें से भी 60-70% उड़ने के काबिल होते हैं, बाकी तो ग्राउंडेड रहते हैं, उनकी रिपेयर ही चलती रहती हैं। तो एयर चीफ मार्शल बार बार चेता रहे हैं, हर थोड़े बहुत हफ्तों के बाद चेताते हैं, भाई 40 से 50 लड़ाकू विमान बनाओगे तब हम पुराने जो कबाड़ हो चुके हमारे विमान हैं उनको बाहर निकाल सकते। कबाड़ ही है और क्या। मुझे याद है कि कुछ साल पहले हमारे एक एयर चीफ मार्शल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल किया था प्रेस वालों से कि क्या आप में से कोई 1960 की कार चलाता है कि? तो हंसने लगे सामने से प्रेस वाले, कहते क्या बात कर रहे हो, 1960 की कार कौन चलाएगा साहब। तब उन्होंने कहा था कि हम 1960 के हम फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं, MiG-21। तो तब सारी मुस्कुराहटें चेहरे से गायब हो गई थी कि कैसे आप 1960 का एक एयरक्राफ्ट उड़ा सकते हैं। और आज भी 2 स्क्वाड्रन आप इसलिए रिटायर नहीं कर रहे हैं, ज़मीन पे खड़े हैं, क्योंकि आपके पास नए एयरक्राफ्ट ही नहीं है। और अगर कोई अभी निजी उद्योग सामने आ भी गया तो एक साल में 10-12 एयरक्राफ्ट बना के तैयार कर देगा। हमारी ज़रूरत तो 35, 40, 50 की हर साल की है। हम क्या करें अल्टीमेटली। मुझे लगता है कि उनका कहना अपनी जगह ठीक है, पर क्या सरकार सुनने को तैयार है? क्या सरकार के कानों के ऊपर जूं रेंग रही है कि एयरफोर्स की हालत बहुत नाजुक हो चुकी है? और हम बार बार ये कह कि पाकिस्तान से हम पावरफुल हैं एयरफोर्स में। भाई पाकिस्तान से मुकाबला नहीं है ना, मुकाबला चाइना से है, जो 300 स्टेल्थ फाइटर लेके आपके दरवाजे पे खड़ा है और आपके पास एक भी नहीं है। वही तो एपी सिंह बार बार कह रहे हैं ना। आप ये क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान से मुकाबला है? आपका मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है भैया, आपका मुकाबला चाइना से है। और कहीं अगर 2 फ्रंट वॉर हो गई तो फिर हमारे तो आर्मी के जनरल कई बार कह चुके हैं, एयरफोर्स वाले भी कह चुके हैं। वो ये नहीं कहते कि हम लड़ेंगे नहीं, वो कहते फिर वी विल फाइट ए 2 फ्रंट वॉर विद वॉट एवर वी हैव। ये एक तरह से उसके अंदर मजबूरी झलक रही है कि हमारे पास जो कुछ होगा वही लेके लड़ेंगे। अब क्या करेंगे अल्टीमेटली। वही चाइना का 1962 वाला मसला वापस आ जाएगा कि हम लड़ेंगे तो सही, जो हमारे पास है वही लेके लड़ेंगे। तो हमने 1962 की सिचुएशन को वापस लाकर खड़ा कर दिया है अपनी आर्म फोर्सेस के लिए। दुनिया को दिखाने के लिए तो इवेंट मैनेजमेंट बहुत होती हैं, हमने सबमरीन्स ले लिए, हमने वो ले लिए, हमने ये ले लिया, हमने वो ले लिया, लेकिन कोई 2035 से पहले आने वाला है क्या? कुछ नहीं आने वाला। तो हवा में बातें बहुत हैं, ज़मीन पे बहुत कम है, क्योंकि हर गुजरते साल के साथ आर्म फोर्सेस के बजट सब कटते चले जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। ये सबको पता है, पर क्या कोई यकीन करेगा? कोई सुनने को तैयार है यहाँ पर? शायद जब तक एक चोट ना लग जाए किसी के हाथों, तब तक कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। शुक्रिया।